क्या है, कब से है और किस तरह उसका इलाज मुमकिन है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बताएंगे, तिब और सेहत जैसा कि नाम से जाहिर है, हम आपको जड़ी बूटी के ज़रिए इलाज आपको बताएंगे और आप अमल करें या ना करें आप पे मुनहसर है, लेकिन हम आपको ज़रूर रेमेडी देंगे किसी भी इलाज से, किसी भी बीमारी से रिलेटेड। और एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रोग्राम है डीएम डिजिटल की तरफ से, आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपकी नंबर मौजूद होता है और आप कॉल करते हैं प्रोग्राम में और हमारे जो हकीम शफकत अली शाह साहब हैं वो आपको आपकी जो आपके सवाल होते हैं उनका जवाब देते हैं। और बताती चलूँ, हकीम शफकत अली शाह साहब का जो पस मंज़र है वो ये है कि पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा में जो है इनका 7 पुश्तों से इनका माहिर ख़ानदानी हम ये हैं, मौलिज हैं और पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा में इनका टूर्स होते रहते हैं, वहाँ पे भी लोग इनको काफ़ी जानते हैं और वो उधर भी ये बैठते हैं और बड़े पुराने 7 पुश्तों से जैसे इनका ताल्लुक़ है। इनके जो फादर थे माशाल्लाह वो हकीम असगर अली शाह साहब, वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मारूफ मालिज रहे हैं और अब जो हकीम शफकत अली शाह साहब हैं इनका जो है बहुत ज़्यादा नाम है माशाल्लाह और ख़ुसूसी तौर पर बेऔलादी और जो माहिर अमराज दहीना पेचीदा, जो पुराने जो आपकी बीमारियां होती हैं उन पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है। आपको वो रेमेडी देंगे और हम आपको यहाँ से बताएंगे और आप कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। बेऔलादी, तमाम जो स्किन डिजीज़ हैं उनके बारे में आपको आप पूछ सकते हैं, आपको हम बताएंगे और जो लेडीज़ और मेल फीमेल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुछ ऐसा भी है जो डिस्कस नहीं हो सकता, जो इस टीवी पे ऑन एयर आप डिस्कस नहीं कर सकते हकीम साहब के साथ। उसके लिए ये होता है कि हमारे पास आपको हम टाइम देते हैं 20 to 25 मिनट। जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो हकीम साहब यहाँ पे स्टिल मौजूद होते हैं और आप उनसे अगर अकेले में डिस्कस करना चाहें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हम डिस्कस कर सकते लाइव, तो वो आप बता सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि बच्चों का जो इलाज है, जो चलने फिरने में कमज़ोर होते हैं, बोलने में कमज़ोर होते हैं, बोलते बहुत लेट हैं, चलते फिरते बहुत लेट हैं, उनका इलाज भी बताते हैं। इसके अलावा शुगर है, ब्लड प्रेशर है और काफ़ी जो बीमारियां, जोड़ों के दर्द हैं और बर्स है, फुलबहरी है, सफ़ेद निशान जिसको हम बोलते हैं, हेपेटाइटिस है B और C जो कि काफ़ी एक मुहलक बीमारी है, उसको लाइक आपका जिगर बिल्कुल लाइक काम करना बंद कर देता है, जिगर में जिगर की प्रॉब्लम, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं और आपको यहाँ पे रेमेडी दी जाएगी। और इसके अलावा ये है कि पथरी, जो स्टोन हो जाता है, जो पथरी हो जाती है, और इसके अलावा ये है कि पिता, मसाना और पिता और प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो है बगैर ऑपरेशन मुकम्मल इलाज जो है वो हकीम साहब बताते हैं। और ये है कि आप इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की दहीना पेचीदा बीमारी पे, आपको हम बताएंगे कि क्या है। हाँ, बस ये है कि आपकी एक हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। आप जब फ़ोन करते हैं तो एक तो टीवी का वॉल्यूम कम रखें ताकि आप हमें सुन सकें, और सेकेंडली जब आप बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम है, कब से है और क्या डिटेल हैं, ये सारी आपकी डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं। तो अगर आपको लंबी बात करनी हो, यानी आपको ये लगे कि नहीं आपकी बात ये इतनी सी नहीं, आप नहीं हम पूरी आप समझा नहीं पाएंगे, तो आप उसके लिए प्रोग्राम के बाद जो है 20-25 मिनट आप कॉल कर सकते हैं। हकीम साहब मौजूद होंगे और आपको आपकी बात का जवाब देंगे। और इसके अलावा ये है कि जैसे कि माशाल्लाह से 7 पुश्तों से इनका ताल्लुक़ है, इस माहिर मालिज हैं, तो इनको काफ़ी ओबियसली जब एक आप इतना पुराना आपका जब साथ होता है, जद्दी पुश्ती चला आ रहा होता है, तो उसके साथ एक ट्रस्ट, एक कहते हैं ना ऑनेस्टी एक जो डेवलप होती है, उससे फिर लोग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जब बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट होता है, तो इसी तरह ही हकीम साहब का बहुत एक ट्रस्ट मौजूद है। रिश्तों के लिए भी काफ़ी ये खिदमतें खलक करते हैं, और अगर किसी को कोई भी ऐसा कोई सही है सुन्नी रिश्ते भी इनके पास अवेलेबल है और उस पर भी आप बात कर सकते हैं। हर तरह का आपको रिश्ता कोई भी डिस्कस आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और हकीम साहब का नंबर आप ले सकते हैं कंट्रोल रूम से, आप कॉल करें और कंट्रोल रूम से आप हकीम साहब का नंबर ले लें। और अगर आप इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो बहुत अच्छा हमें लगेगा प्रोग्राम में शिरकत करें, ताकि आपको हम हर चीज़ का जो है मुकम्मल आपको आपकी बात का जवाब दे सकें। तो हम पहले हकीम साहब को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, उसके बाद मज़ीद हम आपको पूछते हैं आज के हवाले से, यानी कि आजकल जो है ये जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ, खुराक की प्रॉब्लम है, खुराक हमारी सही नहीं है, हम उसको कैसे उसको क्या कहते हैं इससे बचा जा सकता है। मोटापा और जैसा ये शुगर इज़ लाइक बड़ी मोहलक बीमारियाँ हैं, इनसे बचा कैसे जाए। और आज बल्कि एक और भी चीज़ पूछनी है, एक वायरस भी आया है, उसके बारे में भी हम पूछेंगे हकीम साहब से। हकीम साहब हमें मदद करें। तो पहले हकीम साहब को वेलकम करते हैं, फिर मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जैसे कि आपने
तिबी तरीका इलाज के बारे में थोड़ा सा हमारा पस मंज़र बताया है। देखें कि तिब जिसको यूनानी तरीका इलाज या जड़ी बूटी तरीका इलाज या आयुर्वेदिक तरीका इलाज से हम सब लोग वाकिफ़ हैं, ये वो तरीका इलाज है जो सदियों से लोग इसको इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रखे हुए हैं। सही। अब मुश्किल ये है कि हम लोग जो चाहते क्या हैं कि जब हमें कोई बीमारी हमलावर हो तो फौरी तौर पर हमें कोई ऐसा इलाज मिल जाए जो फौरी तौर पर ठीक हो जाए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन तिबी तरीका इलाज में ऐसा नहीं होता। तिबी तरीका इलाज जो होता है ये अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतें जड़ी बूटियों पर महित होता है। सही। कि अल्लाह ताला ने इस कुरान अर्ज़ में जो जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं और जो आपके गिरदोनवा मौजूद हैं, और अल्लाह ताला ने उसी मौसम की मुताबिकत से वो जड़ी बूटियाँ भी पैदा की हैं जो उस ख़ित्ता में बीमारियाँ उस सीज़न में हो सकती हैं, उस मौसम में हो सकती हैं। उसका हल अल्लाह ताला ने इंसानियत की बेहतरी के लिए, और इंसान को भी चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हमारे लिए, हमारी बीमारी जो मुमकिन हो सकती है उसका हल भी उस कुरान अर्ज़ में मौजूद होता है। सही। अब मुश्किल ये है कि हम चाहते हैं कुछ करें भी ना और फौरी तौर पर हमें हर चीज़ से सुकून मिल जाए। सही। अगर आप, जो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे और हम भी कहते हैं कि इंसान अगर अपनी डाइट पर तवज्जो दे दे, सही बात, वो डाइट इस्तेमाल करे जो हमारे अंबिया इकराम इस्तेमाल करते रहे हैं। सही। और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की है, और उन चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो है इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़अत, जो अल्लाह ताला ने हमारे निज़ाम को बेहतर रखने की क़ुव्वत अता की है, जब वो बेहतर होगी तो यकीनी तौर पर हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। सही। अब होता ये है कि हम चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी की खुराक का इंतखाब करें जो हमें अच्छी लगती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम खुदा ना करे बीमार हो जाते हैं तो फिर हम, कोई भी इंसान दवाई शौक़ से खाता है? सही बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं खाता ना, मजबूरी की हालत में बिल्कुल। फिर दवाई का जायका तो नहीं देखता इंसान, चाहे वो कड़वी है, कसीली है, मीठी है, फीकी है, कोई भी हो, ठीक होना खानी खानी। बिल्कुल सही बात है। और अब तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है, दवाई के लिए भी पहले पूछते हैं जी दवाई कैसी होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। हालांकि दवाई जो है अगर उसका हम जायके को चेंज कर देते हैं, क्योंकि कुदरती जड़ी बूटियाँ जो हैं अल्लाह ताला ने पैदा की हैं वो रॉ हालत में ही इस्तेमाल की जाती हैं, उसका जायका, उसकी शक्ल, उसके कलर जो कुदरती है वही रहेगा ना। बिल्कुल सही। उसमें चेंज तो नहीं हम ला सकते, और जब हम चेंज नहीं ला सकते तो वही हमने चीज़ इस्तेमाल करनी है कि अल्लाह ताला ने हमें उसी फॉर्म में हमें अता की है। बिल्कुल सही। अगर हम उसमें रद्दो बदल करते हैं फिर उसके असरात वो नहीं रहते, वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, जैसा कि हम अगर सब्जियाँ पकाते हैं तो सब्जी में हम अपने जायकों को बेहतर करने के लिए गोश्त का ज़्यादा डाल देते हैं। बिल्कुल सही बात ठीक है। हालांकि हमने सब्जी का फ़ायदा लेना है तो सब्जी की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। क्योंकि सब्जी की जो है खासियत अल्कलाइन होती है और गोश्त तेजाबियत पैदा करता है। हमें तो चाहिए कि हम अल्कलाइन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमारे जिस्म में जो तेजाबियत है वो उसको कम किया जाए। सबसे बड़ा मसला जो है आजकल मैदे का। बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जब हम खुराक खाते हैं तो हमारा उसका अमल जो है डाइजेशन का जो शुरू हो जाता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात। कि हमारे मुंह से जो सलाइवा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि खुराक को जब आप खाना खाएं तो आराम से खाएं, चुबा चुबा के खाएं, जो अल्लाह ताला ने हमें दांत दी हैं उसका सही इस्तेमाल करें, और जब
वो सही तरीके से सलावे के साथ मिक्स होके उसका जो हाजमे का अमल होता है वहाँ से शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। जब हमारे मैदा में जब वो खुराक जाएगी तो सही तरह वो एक ऐसा मलीदा सा बना होगा कि जो हमारे मैदे को काम कम करना पड़े। सही। अगर हम जल्दी जल्दी में खुराक खाएंगे, बड़े बड़े नवाले ले लेंगे और निगल लेंगे तो फिर हमारे मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। ठीक, हमने ये सारी चीज़ें अगर हम इस्लामी तरीके से या तिब्बी तरीका से भी हम इन चीज़ों को अपना खुराक का हिस्सा बनाएं तो यकीनी तौर पर हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल सही बात। और हम अगर उस पर अमल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत में भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही बात, नो डाउट, नो डाउट। इसके अलावा हमारी लाइंस ओपन हैं, आप हमें कोई भी हैं लाइंस हमारी ओपन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कुछ भी पूछना चाहें। और मेरे जहन में बल्कि एक क्वेश्चन आ रहा था कि आजकल एक वायरस आया हुआ है, यानी आपको पेट में दर्द होता है और साथ ही आपको वॉमिट शुरू हो जाती है और आपको फिर लाइक 1-2 दफ़ा लाइक जाना पड़ता है वॉशरूम में। अच्छा, अब ये क्या है, पानी की वजह से है या क्या कोई देखें, खाने की वजह से? जो हमारे लोग आ रहे हैं ना हमारे मुल्कों से, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह से, अक्सर लोगों को जब यहाँ से जाते हैं पानी का मसला होता है। सही बात। और जब वो वापस आते हैं तो वो उनको ये मसाइल रहते हैं। अक्सर घरानों में मैंने देखा है कि लोगों को उधर भी ये मसाइल हुए और पानी जो है उनको सूट नहीं करता क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे जाना होता है। सही बात। अब देखें कि आपने एक शहर में गई हैं, एक गांव में हमारे साथ आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगे? जी मैं हकीम साहब से मेरा ये सवाल था कि मुझे नाड़ी चढ़ने की बड़ी तकलीफ है काफ़ी अरसे से और मैंने विटामिन डी की काफ़ी टैबलेट्स खाई हैं, लेकिन मैं फिर खाता रहूँ तो ठीक, अगर छोड़ दूँ तो फिर थोड़े अरसे के बाद मुझे वही तकलीफ दोबारा शुरू हो जाती है, मेरी टांगों में नाड़ी चढ़ना शुरू हो जाती है रात को ना। अच्छा, उसके लिए प्लीज़ कुछ बताएं। क्या कहते हैं? हाँ जी, इनके लिए ये है, अब इनकी सिचुएशन के मुताबिक इनको ये करना है कि एक तो इनके लिए ज़रूरी है कि मुरब्बा हरीड़ 2 दाने और मुरब्बा आमला 2 दाने, इसको धोकर सुबह निहार मुँह लें बकरी के दूध के साथ। सही। नाश्ते में तलबीना जो है वो बहुत इनके लिए फ़ायदेमंद है, जो कि अंबिया के कराम है की ग़िज़ा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा शफा रखी है और इसको ज़रूर अपना मामूल बनाएं, सेहत की हालत में भी और बीमारी की सूरत में। मौला अली के घराने में जब कोई बीमार हो जाता था तो इसको ताकीद की जाती थी जब तक ये कमज़ोरी रफ़ा ना हो इसको इस्तेमाल करते रहें। सही। और इसके अलावा इन्होंने ये करना है कि कोशिश करें कि जो इनके लिए ग़िज़ा है उसमें ये कार्ड लिवर आयल का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला रफ्ता रफ्ता इसमें बेहतरी आएगी और ख़ुसूसी तौर पे तिब में इनके लिए ख़ुसूसी तौर पर बहुत सी ऐसी अच्छी माजूनें हैं जो ये सारा सिस्टम को, इनका नर्वस सिस्टम को बेहतर करेगी। एक और भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी जी। मैं हकीम साहब से ये पूछना चाहता हूँ, एक तो मेरा बाकी जिस्म तो ठीक है, वजन ठीक है, एक तो मेरा पेट बढ़ गया है और दूसरा मेरे सर के बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा, तो इनका कोई पेट आपका बढ़ गया है कब से? आई मीन कितनी एज कितनी है आपकी? एज मेरी है 37। तो हकीम साहब क्या कहते हैं? देखें, बालों का भी मसला है और पेट भी बढ़ गया है। देखें, अब बाल और पेट, मोटापा, इसका इनके साफ इनकी अलामात से ज़ाहिर होता है कि इन्होंने अपने आप पे तवज्जो नहीं की और इनकी ग़िज़ा ठीक नहीं। सही बात। और जब तक इंसान अपनी ग़िज़ा और अपने आप को टाइम नहीं देता, दोनों पर तवज्जो नहीं देगा, सेहत ठीक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखें कि आप अपने आप को जब तक मेंटेन नहीं करते, एक वज़न अपना जो है महसूस कर लें कि ये वज़न मेरा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपकी फिजिक,
जब आपका वो वज़न को कंट्रोल आप करके उस पर ले आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अलामत होती है। सही। जब आप अपने आप में सुस्ती पैदा कर देंगे, अपने आप पे टाइम नहीं देंगे, तो फिर आपका वेट भी आप गेन करेंगे, वेट बढ़ेगा। जब वेट बढ़ता है तो बहुत से मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है आपका। मोटापा एक बहुत बड़ा मसला है और उसको बेहतर बातों से नहीं किया जा सकता, अमल से किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे दुनिया का कोई भी तरीका सूदमंद साबित नहीं होगा। उसके लिए बेहतर है कि आप उसके ऊपर अमल करें। और दूसरा आ गया बालों के लिए। अब बाल जो हैं ये भी जिस्म का एक जानदार हिस्सा होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, बाल गिर रहे हैं, बाल की वजूहात क्या हैं? क्या आपके स्कल में खुश्की है, डेंड्रफ है, उसकी वजह से गिर रहे हैं, या आप फैशन के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की जेल, स्प्रे, स्ट्रेटनर या जो भी ऐसी केमिकल चीज़ें हैं आप मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं? क्या आप करते हैं? बिल्कुल सही बात। ये तो आम, ये तो हमारी इसमें इसके बाद तो ज़िंदगी नहीं है अब। ठीक है। अब इसके पर ज़िंदगी नहीं है तो फिर मसाइल भी हैं। मिसाइल भी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देख लें अपने बुज़ुर्गों की, आप 25-30 साल पहले देख लेना, आपकी बुज़ुर्ग ख़वातीन, मर्दों के कभी ऐसे मसाइल हुए ही नहीं थे। आम साबुन यूज़ करते थे, शैम्पू था नहीं। देखे और उस टाइम जो हमारी चीज़ें होती थी हम सब कुदरती चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल सही बात है। मुझे याद है कि हमारी जो वालदा या हमारी दादी बालों में खुश्की हो जाती थी उसके लिए क्या इस्तेमाल करते थे? दही। उसमें अलसी है ना, अलसी को गर्म पानी में डालती थी। अच्छा। पानी बॉयल रखा, सही। उसमें अलसी डाली, अलसी थोड़ी देर पकी, तकरीबन 10 मिनट पूरा। उसको सेट किया ऐसा उसको फ्लेम को कि ये ना उबाला आए और ये पकती भी रहे, उसके बबल्स आते रहें। बिल्कुल सही। उसके बाद इसको स्टेन किया एक स्टेनर के साथ, छानी के साथ। ठीक है। और उसको जो है बॉटल में रखा। सही। ठीक है, वो एक जेल सी बन जाएगी। ठीक है, उसमें एलोवेरा का भी जेल मिला लिया। सही। ठीक है, और उसमें आपने थोड़ा सा नीम का पानी भी मिला लिया। सही। और वो जो है बालों पे लगाया। हाँ। लगाया करती थी। और बाल चमकीले और बाल आपके इतने शाइनिंग। हाँ बिल्कुल सही। बाल इतने मजबूत। बालों की सारी ज़िंदगी जब तक वो हयात रही हैं कोई बालों का मसाइल ये नहीं सुना हमने कि बाल गिरते हैं, ये है या डंड्रफ है या खुश्की है या और दो मुंह है। अब बिल्कुल सही ये बात देखना है। ये सर्दियों के लिए, फिर गर्मियों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हाँ। अब हर मौसम के लिहाज से अल्लाह ताला ने हमने बेशुमार ऐसी चीज़ें अता की हैं। बिल्कुल सही बात। अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की दी हुई जो कुदरती नेमतें हैं उसको इस्तेमाल करें। अब हम ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा बालों का मसाइल है, हकीम साहब कोई तेल बता दें। वो भाई तेल जो है वो सेकेंडरी चीज़ है। पहली चीज़ है बाल आपके गिरने की वजूहात क्या हैं। बिल्कुल सही बात। क्या आपके बालों को किस खुराक की कमी है, नरिशमेंट उसके बालों की सही क्यों नहीं हो रही, इसमें कोई विटामिन आयरन है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। बिल्कुल सही। ठीक है, फॉलिक एसिड है, किस चीज़ की वजह से बाल आपके गिर रहे, उसको बेहतर करना ग़िज़ा में। बिल्कुल सही। जब तक ये आप चीज़ें नहीं करेंगे तब फिर हमारे बच्चे आजकल जो है तेल लगाना पसंद नहीं करते। सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन लम्हा होता है कि तेल लगाएं। अच्छा नहीं, जल लगा लेंगे, जल लगाने से उनको जो चिकनाहट नजर आती है उसकी कोई परवाह नहीं। बिल्कुल सही बात। लेकिन तेल ऐसा समझेंगे पता नहीं क्या घटिया चीज़ है। भाई आपके बुजुर्ग, आपके जो ये हज़ारों सालों से जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, क्या वो गलत है?
क्या हम अपने आप को ये समझें कि ये हम लगाते हैं तो हम बहुत ही पुराने ज़माने से हमारा ताल्लुक है? सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, छोटी सी ब्रेक का टाइम है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। असल में फैमिली गई हुई है ना पाकिस्तान, तो हम दोस्तों की तरफ अब दोस्तों की तरफ ही रहती हूँ। तो वो फुल रात को 4 बजे तक हम लोग बातें कर रहे थे, सिर्फ वो मूवी देख रहे थे, रामलीला। नहीं नहीं यार, ऑन एयर तो नहीं ना। अच्छा काशिफ चला गया, आज आपकी ड्यूटी लगी हुई इधर, नाइट करके गया। अच्छा वसीम असल में गया हुआ है ना, वसीम की वजह से थोड़ा सा हुआ। अच्छा उनके फादर की डेथ हो गई ना। जे आपके पास कल की ईपीजी आ रही है मॉर्निंग की? मुझे देखना है कल सुबह 10 बजे किसका प्रोग्राम है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं तिब और सेहत और हम आपके साथ हाजिर हैं। ब्रेक से पहले हमारी बड़ी अच्छी बात चल रही थी। हकीम शफकत अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप कॉल कीजिए और अगर अपने बारे में पूछना चाहते हैं पूछिए। और अगर कोई ऐसा है जो कि बात नहीं कर सकते लाइव, तो उसके लिए ये कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो 20 मिनट तक 20 to 25 मिनट तक हकीम साहब मौजूद होंगे इधर ही और आप बात कर सकते हैं और आपको प्रॉपर आपकी बात का जवाब दिया जाएगा और कोई भी बीमारी है उससे रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारी ब्रेक से पहले बात चल रही थी बालों के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, मोटापे के हवाले से। तो बड़ी मुफीद बातें हमें बताई कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, वो क्या करते थे और हम लोग वो चीज़ें यूज़ नहीं करते और इसी वजह से हम आज इतनी टेंशन में बैठे हुए हैं। कभी डेंड्रफ, कभी 2 मुँह वाले बाल, कभी बालों में क्या कहते हैं, कभी बाल बढ़ नहीं रहे और फिर सफ़ेद हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जवानी, बहुत यंग बच्चों के बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं। जी अब देखें कि इसके साथ साथ देखें हम कुदरती अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म की जेल वगैरह भी कुदरत ने हमें बताई हैं जो कुदरती अज़ा से बन जाती। अगर आपको इतना ही शौक़ है जेल बनाने का, मैंने इसलिए जेल का बताया कि आजकल हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है वो जो है जो इसके बड़े गर्दीदा हैं कि जो जेल लगाई जाए ताकि बाल खड़े रहेंगे। आप ये अगर जेल लगाएं, जिस तरह आप बाल करना चाहते हैं उस तरह आपके बाल हो सकते हैं। हाँ। और शाइनिंग भी आएगी और नुकसानदेह भी नहीं है, नुकसानदेह कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मैं आपको बताता चला जाऊं कि हमारा क्योंकि जिस ख़ानदान से तल्लक है,
हमारे वालदा की तरफ से भी जो है हम तिब्बी मतलब ये हमारे हुकामाई घराना था और वालिद की तरफ से भी। तो ये कुदरती हमें जो दोनों तरफ से ये इल्म मिला है, इसकी हमें बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है। सही। क्योंकि हमारा घर का माहौल भी सारा यही था। हम चलते फिरते ये मरीज़ों की बातें सुनते थे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्या इस्तेमाल करें, और घर में भी माहौल ये बनती रहती थी चीज़ें। बिल्कुल सही। और लोग मशवरा जो था लेने आते थे, ख़वातीन के जो है हमारी वालदा के पास और हमारी दादी के पास, ये सारे जो है मर्दों के मसाइल जो होते थे वो मर्दों के पास आते थे। अब बाल एक ऐसा है, इसके लिए हम ख़ुसूसी तौर पर हमें लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सही। ठीक है, उसकी बहुत से रीज़न हैं। सही। कि हमारे बालों में जब इलेक्ट्रॉनिक जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं कि रेज़ जो है बिल्कुल सही, बिल्कुल मसाइल सही। होते हैं, और वो लकड़ी जो है वो सबसे बेहतर कंडक्टर है, और उसका इस्तेमाल जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सही। अब सही। हम ये जो ब्रश और लोहे के वो बने होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए, हाँ। असल चीज़ जो है वो लकड़ी है। अच्छा, होता था ना हमारा वो 6th 7th में एक प्रैक्टिकल भी होता था। अब बालों में कॉम करके तो नीचे पेपर्स को उठा करते थे तो पेपर्स ऊपर आ जाते थे, इतनी हरारत होती थी उसमें। वाकई वो बात बिल्कुल ठीक है। ये साइंटिफिक तरीके से जो है इसके जो फ़वाइद हैं, अगर आप लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करते हैं, मैं तो हर दफ़ा जाता हूँ तो ज़रूर अपने लिए लेके आता हूँ। अच्छा, सही। ठीक है, और मेरी ख्वाहिश रहती, मिलता बहुत मुश्किल है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं ये कहने लगी थी, लकड़ी का कंघा मैंने अभी तक देखा नहीं है वैसे। और पहले तो ये इंडस्ट्री बहुत थी, अब लोगों का क्योंकि रुझान ख़त्म है, हर चीज़ कहते हैं प्लास्टिक प्लास्टिक में सस्ती मिल जाती है। चुभती होगी ना लकड़ी बालों में कि नहीं? नहीं चुभती इतना। अब देखें, अब जुएं वाली जो होगी वो थोड़ी बारीक होती है, उससे थोड़ा सा होता है, लेकिन जुएं उससे बड़ी जल्दी नज़र आ जाती है। नज़र आ जाती है। और जुएं का मसला भी आपको वो भी बताएंगे, वो भी उससे बाल मतलब बहुत भयानक मसला है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। ठीक है, वो भी आपको जो ये मसाइल हैं। और ये लोग समझते नहीं इसका होना सर में बहुत बड़ी बीमारी है ना? देखें, हमारी मुश्किलात ये हैं कि हम हर चीज़ कहते हैं हमें कोई बाटल में मिल जाए, कोई ऐसा बना बनाई चीज़ मिल जाए, बनाने को तैयार नहीं। बिल्कुल सही बात है। हालांकि सस्ते तरीके से वो बन सकती हैं, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, जब हम बेहतरीन एंटीसेप्टिक नीम है, नीम, हाँ सही, नीम के पत्ते लेकर पानी में बॉयल करें, जब अच्छी तरह पक जाए, पानी का कलर हल्का ब्राउन जैसा हो जाए, जैसे चाय का कलर होता है, उससे बच्ची के बालों को हफ्ते में एक दफ़ा भी उसको गुस्ल करके थोड़ी देर लगा रहने दें, कभी जुएं पैदा ही नहीं होंगी, हैं तो मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। सही बात। ठीक, लेकिन करे कौन? भाई सही बात है। हम लोग ये थोड़ा सा हाथ हिलाने से ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बना बनाया मिल जाता है तो उस पर ज़्यादा हम लोग। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ अता की है। बिल्कुल सही बात, नो डाउट। हम जो प्रोग्राम करते हैं, हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी यही होता है कि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि ये जड़ी बूटियों की अहमियत क्या है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। किस मौका पर कौन सी चीज़ों का आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जड़ी बूटियों के तेल आ जाते हैं बाल में। अब बाल का जब पूरी हिस्ट्री ना ली जाए कि बाल गिरते किस वजह से हैं, किस वजह से बाल जो है जल्द वाइट हो रहे हैं, उसको समझकर एक माहिर मालिज आपको एक डाइट प्लान भी तजवीज़ करेगा। बिल्कुल सही। ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, और फिर जाके आपके बाल की जो नरिशमेंट होती है, उसके फॉलिकल मजबूत होती हैं, बाल गिरते नहीं हैं, जल्द वाइट नहीं होते। फिर इसी मुनासबत को मद्देनज़र रखते हुए एक माहिर मालिज आपकी सिचुएशन के मुताबिक, जो सिचुएशन आपकी है उसके मुताबिक जड़ी बूटियों का तेल बना के देते हैं। जो आपको बाज़ार में तेल मिलते हैं वो सिर्फ नाम के तेल होते हैं, उसमें कोई भी अद्वियाती जो अज्जा होते हैं
अव्वल तो होते ही नहीं, अगर होंगे भी इतनी कम मिकदार में होंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या किया जाए? देखें जो मालिज होते हैं ना, मालिज जो चीज़ बना के देते हैं वो सिर्फ उनके नज़दीक एक ही जो है नुक्ता नज़र होता है कि मरीज़ की सिचुएशन को फ़ायदा पहुंचाना है। सही बात। अच्छा, कमर्शियल लिहाज से नहीं सोचा जाता कि ये सिचुएशन है, इसके लिए कौन सा तेल, उन जड़ी बूटियों का तेल वो बना के देता है और वो फिर इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। सही। उसने ये नहीं देखना होता कि कलर जो है वो क्या है, खुशबू क्या है, क्योंकि उसने तो फ़ायदा चाहिए ना। मालिज का काम है कि आपको वो चीज़ बना के देनी कि जिससे मरीज़ को फ़ायदा हो। सही। अब बाज़ार में जो आपको मिलेंगे वो मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ होंगी, मुख्तलिफ़ कलर होंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें, और तरजीह भी हमारी परफ्यूम वालों को ज़्यादा होती है, परफ्यूम वाली चीज़ें। हालांकि परफ्यूम का फ़ायदा तो कोई नहीं, ठीक है ना। फ़ायदा तो उसका है जो उसके इंग्रेडिएंट्स जो उसमें इस्तेमाल हुए हैं। सही बात। अगर वो सही हम जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते हैं तो वो कलर, वो उसकी शक्ल शुभात वैसी नहीं बनती। बिल्कुल सही बात। अब देखें जो तिब्बी तरीका लिहाज से जो शैम्पू बनाए जाते हैं जिसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो उसका कलर भी वो मटाला सा कलर होता है और उसको देखने में अच्छा भी नहीं लगता। सही बात। लेकिन फ़वाइद के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात। अब आप या तो आप अच्छी पैकिंग वाली बोतल ले लें। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको और शाह साहब को सलाम पेश करता हूँ, अहमद बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो यूरोप में सर्दी है जी जी पाकिस्तान में तो जो डॉक्टर का माँ या सारे जो वहाँ से कोई चीज़, बल्कि डॉक्टर तो एलोपैथिक करते हैं इलाज, जो हकीमों से ये चीज़ें मिल जाती हैं। हम छोटे होते थे तो शिंगरफ जो है वो शहद में मिलाकर उसका कुश्ता जो है वो सर्दियों के लिए तो थोड़ा सा बच्चे को जो इस्तेमाल कर लिया जाए या आदमी जो आदमी भी कर ले, तो यह सर्दी की जो तस्वीर है जो जिस्म के ऊपर असरअंदाज होती है उससे बचा जा सकता है। हाँ जी, ठीक, थैंक यू बिल्कुल सही, अहमद थैंक यू साहब, सो आपका मच। शुक्रिया। देखिए हम यहाँ मुल्कों में हम बिल्कुल सेफ चलना होता है, बिल्कुल सही। हमने सिर्फ नबातात से इलाज करना होता है। सही। हम कभी भी मेटल से या कुछ तेल वगैरह के इस्तेमाल को नहीं तरजीह देते। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम जी। हाँ, मैंने सबसे पूछना था, मेरे बेटे को ना पेट दर्द रहता है, खाने से पहले भी बाद में भी। अच्छा। उसके लिए कुछ बताएंगे प्लीज? अच्छा, ये कब से है? ये तकरीबन 1-2 साल से है। उससे ना वो कभी सौंफ कभी जुवैन ले लेता है। अच्छा, तो आपने डॉक्टर को दिखाया वैसे? हाँ जी, डॉक्टर कहता है कि इसको ना खाने से सम टाइम हो जाता है, तो आप वो कॉल को दे देंगे ऐसे ना। सही। तो क्या बच्चा आपका छोटा है? जी। कितना बड़ा एज क्या है आपके बच्चे की? जी 13 है माशाल्लाह। अच्छा, 13 साल का है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर के साथ मुकम्मल राब्ते में जरूर रहिए और डिटेल अब हकीम साहब पूछेंगे अगर पूछना चाहें आप कुछ मजीद। दर्द जो है ओके जी। इसके असबाब जो होते हैं बहुत से देखने होते हैं। बिल्कुल सही बात, डिटेल खाने से पहले होता है, खाने के बाद होता है, ख़ास तौर पे किस फूड के खाने से ज़्यादा होता है, मौसम की तब्दीली से इसमें कमी जाती होती है। बिल्कुल सही बात है, डिटेल चाहिए होती है, डिटेल जो है चाहिए होती है। और ये बच्चों की सबसे पहले जो डाइट है उसके ऊपर तवज्जो देनी है। बिल्कुल सही बात है। एक और कॉलर भी हमारे साथ आ गए। ग़िज़ा क्या दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, ग़िज़ा पे बहुत मुनसर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगी, क्या पूछेंगी मैम आप? मैंने आपसे पूछना है, मेरी बेटी के फेस के ऊपर ना सफेद सफेद दाग आ जाते हैं और डॉक्टर ने बताया कि ये फंगस इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन है? पूछना था कि इसका कोई इलाज है? डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या इन्फेक्शन है? ये फंगस इन्फेक्शन है फेस के ऊपर। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आपकी आ रही है। वो फंगस इन्फेक्शन कह रहे हैं, बेटी के फेस के ऊपर है। फंगस इन्फेक्शन है। ओके ओके। वो सफेद सफेद दाग आ जाते हैं। अच्छा, तो और ये कितने टाइम से हो रहा है ऐसा?
कोई 2-3 साल से अगर वो क्रीम लेने से आराम आ जाता है, तो मैंने समझा कोई अगर डॉक्टर साहब के पास कोई इलाज हो तो वो हमको बता दें। देखें, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने इलाज इस कुरान अर्ज़ में पैदा किया हुआ है। अल्लाह ताला का फरमान है और कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके लिए मैंने इस कुरान अर्ज़ में उसका इलाज ना उतारा हो। बिल्कुल सही बात। हमें देखें, अब ये खाली कह देना वाइट दाग है, फंगस है, इससे तो कोई समझ नहीं आती। बिल्कुल सही बात। एक प्रॉपर हिस्ट्री कब से है, कैसे है? बेहतर आपको 2-3 साल पुराना हो गया, अगर तो कोई हफ्ता 2 हफ्ते महीने का हो तो फिर तो हम बेशुमार इनको चीज़ें बता सकते हैं उसको करके। पुराना हो गया, नहीं जा रहा, इसकी भी मतलब वजूहत हो सकती हैं, क्यों नहीं दाग। इसके लिए हकीम साहब ये आपको कॉल करके तो आपको डिटेल आपको बताएं और हर चीज़ है ना। आप प्रॉपर हकीम साहब का राब्ते में रहिए और प्रोग्राम के बाद भी हकीम साहब मौजूद हैं 25 मिनट तक, तो आप कॉल कर सकती हैं। और इसके लिए प्रॉपर एक डिटेल रिक्वायर्ड है, बच्चे को कब से है, क्या प्रॉब्लम है, कितनी देर रहता है, कैसे ठीक होता है, क्या मतलब है, सारी डिटेल्स ये रिक्वायर्ड होती हैं। एक और हमारे साथ कॉलर भी ऑनलाइन है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आप प्रोग्राम में हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं मैम आप? जी मैं नाहिद बात कर रही हूँ। नाहिद बात कर रही हूँ। जी जी नाहिद, आप बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हाथों में कुछ अरसे से मुझे आर्थराइटिस की दर्द हो रही है। अच्छा जी, तो उसके लिए कुछ घरेलू कुछ इलाज बता दें हकीम साहब। अच्छा, तो कितने आपकी कितनी एज कितनी है आपकी? मेरी 49। 49 है। हाथों में दर्द है कुछ अरसे से, तो जो हाथों की इनमें दर्द, यानी जोड़ों का दर्द, जो जोड़ों में दर्द हो जाता है। डायग्नोज क्या हुआ है? डायग्नोज डॉक्टर ने क्या किया है? अच्छा, आप ये डिपेंड करता है कि देखें हर दर्द जो है इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बिल्कुल सही। तिब में जो हमने अपने बुजुर्गों से वक्त गुजारा और जो प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल किया है, सबसे पहले ये है कि आप डीपली उसके रूट काज की तरफ जाएं। बिल्कुल सही। कि इसकी वजूहात क्या हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए जड़ से मर्द को पकड़ें, ताकि मुस्तकिल फ़ायदा हो। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। इसके लिए देखना होगा कि इसकी वजूहात क्या हैं, कब से है, इसके जहाँ दर्द होता है आपके हाथों में होते हैं उसमें नमनस भी होती है कि नहीं होती, सोजन हो जाती है नहीं होती, उंगलियों में ज़्यादा होता है, उंगलियों की कंडीशन क्या होता है, छोटे जोड़ जो है सूज जाते हैं नहीं सूजते, यानी प्रॉपर डिटेल रिक्वायर्ड है। पूरी एक और कॉलर भी आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज। जी मैं हकीम सर से बात हो सकती है मेरी? जी जी बिल्कुल हो सकती है, आप बताइए, वो सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब से मेरी पिछले वीक 1 महीना पहले कम से कम बात हुई थी, तो मैंने थायराइड के बारे में कुछ पूछा था कि सुखमलंगा मैंने सुना था कि खास में खाना चाहिए इसमें, तो मैंने ये पूछना था कि मैंने कहा था कि ठंड में सर्दियों में नहीं खाना चाहिए, मौसम के लिहाज से ठीक नहीं है, तो मुझे इसकी कुछ परहेज वगैरह बता दें। अच्छा हकीम साहब आपको बताएंगे। सही। अच्छा, आप वैसे डॉक्टर के साथ राब्ते में है ना? देखें नहीं वैसे तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वैसे मैं चाहती थी कि आपको सही सही बिल्कुल आपको रेमेडी देंगे। जी हकीम साहब क्या कहते हैं? देखें अंडर एक्टिव थायराइड जो है इसमें जो होता है थायरक्सिन की कमी होती है। थायरक्सिन की कमी के लिए हमने ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना होता है जिसमें आयोडीन की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हमारे जिस्म में चली जाए, चाहे वो सब्ज़ियों की शक्ल में जाए, जो है गोश्त की शक्ल में जाए, जिसमें ख़ास तौर पे मछली सी फूड जो है उसमें ज़्यादा होता है, वो आप ले सकते हैं। सब्ज़ियों में जो है वो आप चोंगे हैं, कचनार है, शहतूत है, खजूर है, कद्दू है, पालक है, अनानास है, एवोकाडो है, ब्रोकली है, कैबिज है, कैरेट है, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को बेहतर रख सकते हैं, बेहतर मेंटेन कर सकते हैं। जो भी आप तरीका इलाज अपनाए हुए उसको जारी रखें और इसके साथ साथ बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं, किसी माहिर मालिक के मशवरे से वो इस्तेमाल करें, जो आपको डाइट प्लान देगा उस पर अमल करें, जिन चीज़ों से परहेज़ कहा जाएगा उस पर परहेज़। सही। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहले भी रिंग किया तो बीच में कॉल जो है वो कट गई थी। जी जी, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी, मैंने पूछा था कि हाथों में जो दर्द मुझे कुछ अरसे से हाथों की उंगलियों में ज्यादा होता है। वो यही पूछना चाह रहे थे ना हकीम साहब, आपसे यही पूछ रहे थे। ये है कि बेहतर ये है कि अगर प्रोग्राम के बाद मैं 15-20 मिनट इधर हूँगा, आप बाद में कर लें, तफसीलन जब आपको बताएंगे। मैंने इसीलिए आपको तफसीलन बताया था कि जब तक पूरी हिस्ट्री ना ली जाए, दर्द जो है इसकी वजूहात मालूम होनी चाहिए। उसके मुताबिक एक माहिर मालिज आपको बता सकता है इसके लिए कि कौन सी जड़ी बूटियों का तेल जो है उसकी मालिश की जाए, कैसे की जाए, कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं, उसको मद्देनज़र रखना होता है। मालिश के बाद जो है अगर सोजन है तो क्या तरीका अपनाना है, कैसे। एक और कॉलर भी आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, आप बात कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी, आप कीजिए, वो सुन रहे हैं। अच्छा, बात ये है ना कि मेरे बदन में बहुत दर्द रहता है, हड्डियों में बहुत दर्द है। अच्छा जी, कब से है ये दर्द आपको? जी, कब से है ये दर्द आपको? ये दर्द मुझे काफी अच्छे से है, बदन में बहुत अच्छे से दर्द है, हड्डियों में भी दर्द होता है। तो क्या कितनी एज कितनी है आपकी? मेरी एज 44। 44। तो आपने कोई कभी दिखाया डॉक्टर? वॉक्टर को क्या कहता है डॉक्टर? डॉक्टर को मैंने बताया था, उन्होंने कहा था कि विटामिन डी की आपको प्रॉब्लम है। क्या? किस में प्रॉब्लम है? विटामिन डी की। विटामिन डी की, वही ना, विटामिन डी की कमी है। ठीक है, अच्छा तो अच्छा, तो बाकी हकीम साहब क्या कहते हैं विटामिन डी की कमी? अभी जैसे हमने बताया कि विटामिन डी जो है, देखें विटामिन डी, अब देखना ये होता है विटामिन डी का जहाँ तक तल्लक है कि हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें विटामिन डी आसानी के साथ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ धूप तो है नहीं, हीटिंग बंद कर दें और सूरज में बैठ जाए जब निकले। हाँ, उसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम जो है सोया मिल्क जो है वो बहुत अच्छा होता है, फ़िश जो है वो बहुत अच्छा है, कॉलीफ्लावर ऑयल जो है वो बहुत अच्छा है, चीज़ है, एग का योग जो है उसमें विटामिन डी। अब देखना ये है कि इनकी कंडीशन क्या है। बिल्कुल सही बात है, जैसे एग खाएं और ब्लड प्रेशर ना हो, बिल्कुल सही ये नहीं है। उसके मुताबिक एक माहिर मालिज आपको डाइट प्लान तजवीज़ करेगा, जो जड़ी बूटियाँ आपके लिए बेहतर हैं और उसको आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके हड्डियों में जो दर्द है वो भी बेहतर हो जाएगा और आप इंशाल्लाह ताला, हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको जल्द से। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए अभी किसी को विटामिन डी की कमी है, अब उसको पीछे से ब्लड प्रेशर भी है, इधर से वो अंडा खाए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, इधर से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, बड़ी अजीब सी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए वाकई हमें हकीम साहब को पूरी एक आपकी डिटेल रिक्वायर होती है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, और किसी आपको मेडिसिन से जो आप यूज़ कर रहे हैं किसी से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको तिब के ज़रिए, जड़ी बूटी के ज़रिए इलाज बताया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ है? हेलो, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं और आई थिंक आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बोल रहे हैं सर, क्या कहेंगे? मैं अब्दुल राजा बोल रहा हूँ। जी राजा साहब, अब्दुल हक जी। तो मेरे पैरों के ऊपर जो है ना वो चंबल है। आपके पाँव में चंबल है? हाँ। अच्छा, तो कब से है ये? ये 2 साल से है, मगर वो दवाई दी है तो दी गई है। ये देखें अच्छा। इसलिए कहा जाता है कोई भी चीज़, बीमारी जब पेचीदगी इख्तियार कर जाती है तो वो इन टोटकों से नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए मुस्तकिल हल के लिए अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियों में बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जो कि लगाने के लिए ऑइंटमेंट की शक्ल में भी, खाने के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं, और जितनी पेचीदा हो, पुरानी हो, वो खानी पड़ती हैं, उससे ये जड़ से ख़त्म हो सकती है अगर सब्र से, मुस्तकिल मिजाजी से, बिमा परहेज़ अगर इलाज किया जाए तो शाफी मुतलिक बहुत जल्द बेहतरी फरमाने वाला। अच्छा हकीम साहब, मैंने सुना वैसे ये चंबल है, ये दी जान नहीं छोड़ती। देखें काफ़ी मुश्किल होती है ये, लेकिन अगर इसका मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों के पास ये केसेस जल्दी अमराज के बहुत आते थे और बहुत ही दूर दूर से आते थे। सही बात है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से जो सब्र के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसका इलाज करते तो बिल्कुल ठीक हो। सही जी सही।
सही। आप हकीम साहब को कॉल कर सकते हैं और आपके पास लाइक आप आफ्टर प्रोग्राम भी मौजूद हैं। कोई भी चीज़ अगर आप डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी पेचीदा औरतों की, लेडीज़ की स्पेशली बीमारियां जो कि आप डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए हम आपको कहते हैं हम आपको लाइव नहीं बता सकते, आपको बाद में बताएंगे। बहरहाल एक और कॉलर भी हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं हकीम साहब से बात करनी है। जी जी, आप कीजिए, वो सुन रहे हैं। आप बताइए क्या पूछना चाहेंगी। हाँ जी, मैंने अपने दर्दों के बारे में पूछना था। मुझे जोड़ों की बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, कब से है? तकरीबन कोई 10 साल से। 10 साल से? जी हाँ जी। तो आपके जीबी आपको क्या कहता है? बस वो यही कहता आर्थराइटिस है बैक का, नी का, स्वेलिंग बहुत हो जाती है, वो अपने वेन्स की प्रॉब्लम्स है। बस वही ना, हम लोग एहतियात और खाने का परहेज ये सब कुछ बड़ा असर रखता है। क्या कहते हैं आर्थराइटिस जो है ये सब्र के साथ जाता है, जल्दी तो नहीं आता, पुराना हो गया है, कहते हैं मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है, अब इसके लिए ये है कि मुस्तकिल मिजाजी से इसके लिए देखना होगा, पूरा डाइट प्लान बनाना होगा। सही बात है। पूरा इनकी लेनी होगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हिस्ट्री क्या है, सही बात है, कब से है ये, और इसके साथ पेचीदगियाँ और क्या क्या हैं, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक माहिर मालिज आपको डाइट प्लान देगा। फिर जो जड़ी बूटियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद है वो आपको देगा। जो भी आप तरीका इलाज अपनाए हों उसको जारी रखें, और उसके साथ साथ आपके लिए मालिश के लिए बेहतर होगा, या जिस जगह पे सूजन है उसके लिए टकोर करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों को मद्देनज़र। इतना आसान काम नहीं होता कि अभी मैं एक फूंक मारूं तो अभी ठीक हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अगर बीमारी है, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है और शिफा देने वाली भी अल्लाह ताला की ज़ात है, नो डाउट। तो इंसान का काम है, मुआलिज का काम ये होता है कि अपने तजर्बे से, अपने इल्म से बेहतर कोशिश करनी कि मरीज़ को फ़ायदा हो, और मरीज़ का काम है अल्लाह की तरफ रजू करना, अल्लाह से दुआ मांगना कि दुआई में शफा डालने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। एक लास्ट कॉलर हमारे साथ है, एक सिर्फ लास्ट कॉल ले लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने हकीम साहब से बात करनी है। जी जी, आप कीजिए, वो सुन रहे हैं। आप बताइए क्या पूछना चाहेंगी। मैंने पूछना, मेरी बेटी की आंखों पर फुलवैरी है बहुत लॉन्ग टाइम की। अच्छा, 18-19 साल हो गए। वो 18-19 साल हो गए। आंखों के ऊपर नहीं, वो डक वाली जगह होती वहाँ पर है। जी जी, अच्छा, आईलेट पर। ठीक है, तो उसका हमने इलाज करवाया था, आराम आ गया, फिर दोबारा हो गई है, उसको आराम नहीं आता। देखिए, इसका तिब में जो इलाज है वो 3 स्टेज में होता है। सही। पहली स्टेज में जो बढ़ है उसको रोकती हैं। सही। और फिर दूसरी स्टेज में इसका कलर जो है हल्का सुर्खीमाल होगा। सही। और तीसरी स्टेज में जाकर ये स्किन के साथ मिलता है। अब जितना पुरानी होगी उतना टाइम ज़्यादा लग, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकती हैं इस प्रोसेस में, अगर सब्र मुस्तकिल मिजाजी से इसका इलाज किया जाए। और ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है। उनका तो फिर चेहरे पे जब भी ऐसा निकल आए, हालांकि ये मर्ज ऐसा नहीं है कोई नुकसान देता या किसी को आगे कन्वर्ट हो सके, ऐसा नहीं होता, लेकिन देखने में जो है ये बुरा लगता है। इसलिए अगर ये मुस्तकिल मिजाजी से इसका इलाज किया जाए, इसके लिए पूरा बताया जाता है कौन सी डाइट इनके लिए फ़ायदेमंद है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और जो जड़ी बूटियाँ इनके लिए फ़ायदेमंद है वो इस्तेमाल करें। तिब में बर्स के लिए अगर मुस्तकिल मिजाजी परहेज़ इलाज किया जाए तो शाफी मुतलिक बेहतरी फरमाने वाला। सही। हकीम साहब, बिल्कुल लास्ट टाइम है प्रोग्राम का, तो आप बताएं। अब जो है हमारी हफ्तावार जो मसरूफियत होंगी, इंशाल्लाह सैटरडे को हम होंगे साउथ लंदन में 2 बजे से 6 बजे तक, और बर्मिंघम में, क्योंकि लास्ट टाइम इस मंडे को मौसम ठीक नहीं था, हम बर्मिंघम नहीं गए। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी 1 बजे से 3 बजे तक बर्मिंघम में, मंडे को। सही। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैनचेस्टर में। और हम फरवरी में पहले या सेकंड वीक में प्रोग्राम बना रहे हैं ग्लासगो का। स्कॉटलैंड वालों के लिए खुशखबरी है, अगर वो मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं तो वो अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। यानी फरवरी में आप ग्लासगो जा रहे हैं। जी जी, ठीक है। सही।
अब हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफाए का अमला आजिला अता फ़रमाए और हमें तौफीक अता फ़रमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनीन इंसान की खिदमत की है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसी तरह बनीन इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे को दोबारा मुलाकात होगी, हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। आपकी दुआओं का तालिब हकीम शफ़क़त अली शाह, मास्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, और बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, और आपका हकीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी। और अल्लाह ताला हर एक को हर बीमारी से महफूज रखे, हमारी ये दुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो कि ट्यूसडे को होगा एग्जैक्टली इस टाइम पे 10 से 11 बजे तक, हर ट्यूसडे को होता है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपनी होस्ट आसिफ को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, खुदा हाफ़िज़।